नमस्कार। कभी सोचा है कि झारखंड की जीवन रेखा मतलब यहाँ की नदियाँ आखिर निकलती कहाँ से हैं और जाती कहाँ हैं? आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। झारखंड के पूरे रिवर सिस्टम को हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि यह जानकारी ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम पक्की हो जाएगी। तो ठीक है, हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि नदियों का सोर्स क्या है, इनका उद्गम स्थल कौन सा है। फिर गंगा और महानदी जैसे बड़े बड़े नदी सिस्टम में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम उन ज़रूरी फैक्ट्स को देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आखिर में इन नदियों के भविष्य पर भी थोड़ी बात करेंगे। चलिए, तो अपनी खोज शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, नदियों का उद्गम स्थल। देखिए, झारखंड की किसी भी नदी की कहानी को अगर समझना है तो हमें उस जगह से शुरू करना होगा जहां से ये सब जन्म लेती हैं। और वो जगह है छोटा नागपुर का पठार। इसे आप झारखंड का महान फाउंटेन हेड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की लगभग हर बड़ी छोटी नदी यहीं से अपनी यात्रा शुरू करती है। ये पठार ही इस पूरे इलाके के नदी नेटवर्क की बुनियाद है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि नदियां निकलती कहाँ से हैं। तो आइए अब झारखंड के सबसे बड़े और सबसे जरूरी रिवर सिस्टम यानी गंगा नदी तंत्र पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे पूरे राज्य के पानी के बहाव को तय करता है। गंगा तंत्र ये झारखंड का सबसे बड़ा नदी नेटवर्क है। इसमें दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, कोनार और अजय जैसी कई अहम नदियां हैं। ये सब छोटा नागपुर पठार से निकलकर अपना अपना सफर तय करती हैं और आखिरकार विशाल गंगा नदी में मिल जाती हैं, जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ती है। गंगा सिस्टम की सबसे मशहूर नदियों में से एक है दामोदर। लेकिन इसका इतिहास ना थोड़ा स्या रहा है। पहले ये नदी हर मॉनसून में भयंकर बाढ़ लाती थी, जिससे बंगाल के मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचती थी। फसलें बर्बाद, घर-बार तबाह, और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया था बंगाल का शोक। लेकिन फिर इस समस्या का एक समाधान निकाला गया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में नदी पर कई सारे बांध बनाए गए। इन बांधों ने न सिर्फ बाढ़ को काबू किया बल्कि सिंचाई और बिजली बनाने के लिए पानी भी मुहैया कराया। तो इस तरह जो नदी शोक थी वो विकास का जरिया बन गई। गंगा तंत्र में ही एक और नदी है जो बड़ी खास है, स्वर्णरेखा नदी। इसकी खासियत क्या है? देखिए, बाकी नदियों से अलग ये किसी दूसरी बड़ी नदी में नहीं मिलती। ये अपना रास्ता खुद बनाती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए, गंगा सिस्टम तो हो गया। इसके अलावा झारखंड में दो और अहम नदी सिस्टम हैं जो यहाँ की जमीन को आकार देते हैं। आइए अब ब्राह्मणी और महानदी तंत्र को भी जान लेते हैं। ब्राह्मणी नदी के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। होता क्या है कि झारखंड से दो नदियां निकलती हैं, एक शंख और दूसरी दक्षिणी कोयल। ये दोनों दक्षिण की तरफ बहती हैं और पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। और वहीं से ये एक नई नदी बन जाती है जिसका नाम है ब्राह्मणी। अब बात करते हैं महानदी सिस्टम की। इसमें झारखंड की जो मुख्य नदी है वो है उत्तरी कोयल। ये नदी पलामू इलाके के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, जो वहाँ की खेती और लोगों के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उत्तरी कोयल का सफर भी बड़ा अनोखा है। ये पहले सोन नदी में जाके मिलती है और फिर सोन नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। इससे पता चलता है कि झारखंड की ये नदियां कैसे एक बड़े और पेचीदा नेटवर्क का हिस्सा हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमने झारखंड के नदी सिस्टम को तो अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। झारखंड की लगभग सभी नदियों की एक सबसे बड़ी पहचान है, ये मौसमी है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि इनमें पानी का बहाव पूरी तरह मानसून की बारिश पर टिका होता है। गर्मियों में ये नदियां अक्सर सूख जाती हैं या बस एक पतली सी धारा बनकर रह जाती हैं, और यही इस इलाके के लिए वाटर मैनेजमेंट का एक बड़ा चैलेंज भी है। तो चलिए इन चार सबसे जरूरी बातों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ज्यादातर नदियों का सोर्स छोटा नागपुर पठार है। दूसरा, दामोदर को कभी बंगाल का शोक कहते थे। तीसरा, स्वर्ण रेखा सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और चौथा, ये सभी नदियां मौसमी हैं यानी बारिश पर निर्भर। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब तक हमने नदियों के भूगोल और फैक्ट्स की बात की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ा आगे की सोचते हैं कि इन जीवन रेखाओं का झारखंड के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।
हमने दामोदर नदी का उदाहरण देखा, कैसे डीवीसी जैसे प्रोजेक्ट्स ने एक तबाही मचाने वाली नदी को विकास के एक उपयोगी संसाधन में बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि अगर सही प्लानिंग हो तो हम इन नदियों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो झारखंड के विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे झारखंड तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये हजारों साल पुरानी नदी प्रणालियां राज्य के आर्थिक और पर्यावरण के भविष्य को कैसे आकार देंगी? क्या हम इन कुदरती खजानों को बचाते हुए इनका सही इस्तेमाल कर पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।